सेतु प्रकाशन अपने कार्यक्रमों में अनौपचारिक होने के लिए, अगर अशोक जी की भाषा से एक शब्द चुरा लूँ तो कुख्यात है तो वैसे ही अनौपचारिकता का निर्वाह हम लोग आज भी करेंगे। हम लोग मंच पर आसीन लोग की एक सामान्य विशेषता पर भी आप गौर कर सकते हैं कि ये सब के सब कथेतर गद्य के प्रवीण रचनाकार हैं। प्रवीण ने बेशक अभी प्रवीण की कोई अभी तक जितनी किताबें आई हैं वो कथा साहित्य से ही संबंधित है। बाकी जो हमारे 4 मंचासीन विद्वान हैं उनके सबके हरदेवी की डायरी का भी संपादन किया था गरिमा जी ने पिछले दिनों, वो सेतु से ही आया है। इस परिचय की औपचारिकता के बाद मैं सबसे पहले श्री प्रवीण कुमार को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद अमिताभ जी। आदरणीय मंच और साथियों, अशोक जी एक बात बार बार कहते हैं कि अगर आप 10 मिनट में नहीं बोल सकते तो आप 10 घंटे में भी नहीं बोल सकते, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज परीक्षा की घड़ी है। मेरे हाथ में जो किताब है अक्स, अखिलेश ने जो संस्मरण, मतलब इसको कहा गया है समय, समाज और साहित्यिकों का अनूठा वृतांत, इस पे बोलने के लिए कहा गया है। समय दिया गया है 10 से 15 मिनट। देखिए, मैं अगर इस किताब का संपादक होता तो मैं इसका टाइटल देता आईने में अखिलेश। अखिलेश जी भी है नहीं, शायद मेरे बोलने के बाद आ जाएं। अक्स में कई लोग हैं, एक खास तरह के सांस्कृतिक घेरे के लोग हैं। विचारधारा के स्तर पे नहीं कह रहा हूँ, भूगोल के स्तर पे। अब तक ज्यादातर हमने पूर्वांचल की संस्कृतियों के बारे में पढ़ा जाना। मेरे जैसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने सुल्तानपुर और उसके आसपास की आबादी कैसी है, उसका जीवन कैसा है, उसका रंग कैसा है, और एकदम पूर्वांचल से भिन्न है और मिजाज भी है। उसकी राजधानी इलाहाबाद है, भोजपुरियों की राजधानी बनारस है। तो पहली बार एक ऐसा वृत्त देखने को मिला जिसकी एक अपनी संस्कृति और मिजाज है। उसमें बहुत सारे लोग हैं, ना केवल संस्कृति बल्कि लोग जैसे मान बहादुर सिंह, जैसे कि डीपीटी सुरलाल शुक्ल भी, सबको टटोला है अखिलेश ने, और उनके बहाने खुद को भी टटोला है। तो उनके आईने में अखिलेश कैसे हैं, ये मुझे ज्यादा दिखाई देता है। तमाम व्यक्तियों के वृत्तांतों के बारे में वर्णन करते करते मैंने नोट किया कि वो कहाँ ठहरते हैं। वैसे रिश्तों पे ठहरते हैं जहां सच में पीड़ा है, सहजता है, संबंध है और संघर्ष है। ये 4 चीजें वो तलाशते हैं। उसी तलाश में वो चरित्र जो वास्तविक है उनके भीतर पड़ाव डालते हैं और अपनी ओर भी मुड़ते हैं बीच बीच में। तो ये 2 तरह का आईना है जो एक दूसरे को बहुत स्पष्ट रूप से दिखा रहा है और बहुत सहज प्रसंग है। देखिए, भूमिका में इन्होंने लिखा कि काल तुझसे होड़ है मेरी, कहते हैं शमशेर, लेकिन काल हमें पटक देता है। और फिर उठ के कहते हैं जैसे धूल से कोई पहलवान उठा हो, कि स्मृतियां काल के घमंड को तोड़ती हैं। थोड़ी मीमांसा में करूं तो काल को लेके शमशेर, निर्मल वर्मा और अब अखिलेश, इन 3 लोगों ने अपनी अपनी धारणाएं दी। और भी लोग हैं, गे वगैरह तमाम है, लेकिन यहाँ संदर्भ दूसरा है। कहीं पढ़ा था कि अगर आप जैनेन्द्र को, हो सकता है गलत हूं मैं, लेकिन ज्योतिषर है, और अज्ञेय को आप पढ़ें तो लगेगा कि फिलॉसफी के आगे जीवन क्या है, बहुत छोटी सी चीज है, पिद्दी सी। लेकिन जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं या प्रेमचंद पढ़ते हैं
तो लगता है कि जिंदगी के आगे फिलॉसफी क्या है। एकदम उल्टी बात। वहां जीवन छोटा दिखता है, यहाँ दर्शन छोटा दिखता है। निर्मल वर्मा एक थियरी गढ़ते हैं और उसके भीतर स्मृति को एक खास तरह का से परिभाषित करते हैं कि स्मृतियां उतनी ही भौतिक हैं जितना कि रेलवे का टिकट कटाना या किसी बस का इंतजार करना। वो बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं और एक दार्शनिक परिपाटी में वो स्मृतियों को रखते हैं और खास करके से पश्चिम से टकराते वक्त वो इतिहास के बरक्स स्मृति को रखते हैं। अखिलेश ये नहीं करते। अखिलेश एक पूरी की पूरी संस्कृति लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि फिलॉसफी नहीं है, लेकिन फिलॉसफी गढ़ने से ज्यादा जीवन जीने में जो आनंद है उससे रस सिक्त करते हैं। आप कुछ स्टेटमेंट्स अगर भीतर से तलाशेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अखिलेश कहाँ रुकते हैं। जैसे माँ से एक बार झगड़ते हैं, माँ पिता को कुछ कोस रही हैं, फिर अखिलेश कहते हैं कि अच्छा आप तो सुख में हो। तो माँ बोलती है कि जो मेरी उम्र समय थी तब तो ये मुझको इतना दुख दिए, वह मेरा समय वापस तो आएगा नहीं। इसको बहुत बड़े किसी कलात्मक संयोग में नहीं खोला है, बहुत सहज रूप से निकाला है। या एक बार मान बहादुर सिंह जो कि कम्युनिस्ट होते थे और इसके बावजूद शाकाहारी थे, घेर के ले गए कि हमें खिलाओ नॉनवेज। मटन खिलाने के बाद मान बहादुर सिंह ने स्टेटमेंट दिया कि आप लोगों ने खाना नहीं मेरा मांस खाया है, और कहा कि इस पैसे से मैं अपनी पोती के लिए फ्रॉक खरीद सकता था। किस तरह से लोग सोचते थे। या डीपीटी बुलाते हैं देवी प्रसाद त्रिपाठी, तो बियर रखते हैं। अखिलेश जी ने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, शुरुआती दौर। तो डीपीटी ने कहा कि अखिलेश ये शराब नहीं है, ये बियर है, और ये शराब है ही नहीं। और वो मतलब सबसे जीवंत अगर मुझे इस किताब में लगी बात, तो वो डीपीटी वाला वर्णन जो है ना इतना वास्तविक है। और लोक में डीपीटी कैसे प्रचारित थे और जीवन में क्या थे, बहुत साफ आपको देखने को मिलेगा। बहुत जिंदा चरित्र है। कुछ चीजें सुल्तानपुर के आसपास की संस्कृति को लेके, कालिया जी को लेकर मतलब ज्यादा पक्ष झुका हुआ है अखिलेश जी का, इसमें साफ दिख रहा है। और एक स्टेटमेंट है, यंग मैन की छवि जो है ना हम लोगों के बीच कालिया जी की भी रही है। और कहा कि हमारे बीच कालिया 75 साल के युवा है और कालिया कभी बूढ़ा नहीं होता। अब ये सब ऐसे संवाद हैं जो हम दूर से देखते हैं कालिया जी को, और जब भीतर अपने समय में घुस के देखते हैं कि वो कैसे रहे। एक साहित्यिक समाज जो बन रहा है, साहित्यकार जैसे निखर के आ रहे हैं, वो जिन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, बहुत जीवंत दस्तावेज है। ये किताब इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए कि इसमें पूरी की पूरी बनती हुई दुनिया, अगर मैं कहूँ साठोत्तरी दुनिया, उसका बहुत जीवंत दस्तावेज है। जो राजनीति में जा रहे हैं, जो साहित्य में जा रहे हैं, जो लिख रहे हैं और आपस में झगड़ रहे हैं। जैसे एक सोटा गुरु भैरव प्रसाद गुप्त को कहा जाता है, नामवर जी ने कहा था। सोटा गुरु अखिलेश जी को इतना पसंद करते हैं कि एक दिन कहना पड़ता है, शायद कालिया जी ने कहा या मान बहादुर ने, कि सोटा गुरु के लिए तो अखिलेश के 7 खून माफ है। तो किसी ने पूछा और 8वां खून कर दें तो बोले कि तब की तब देखी जाएगी। तो लोग किस हद तक पसंद करते थे युवाओं को और कितना प्रमोट करते थे, ये भी एक संस्कृति जो शायद अब कम बची है। थोड़ा सा अशोक जी ने बचा के रखा है, नए लोगों को बुलाना और उन्हें उत्साहित करना लिखने पढ़ने के लिए, नए चीजों पे सोचने के लिए। तो उस पूरी भारी पूरी संस्कृति की निर्मिति के जो अवयविक तत्व हैं, ऑर्गेनिक सिम्टम, वो सारे के सारे इस किताब में देखे जा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इन दिनों में जो प्रकाशित किताब है उसमें सबसे ज़्यादा मारक, सबसे ज़्यादा मर्मस्पर्शी और खास करके विश्लेषण के लिए प्रचुर मात्रा में चीज़ें हैं। आप इतिहास बोध में जाएं, आप संस्कृति बोध में जाएं,
साहित्यकारों के निर्माण की प्रक्रिया को देखें, मुद्दे कैसे अडॉप्ट किए जा रहे हैं, पुराने मुद्दे कैसे छोड़े जा सकते हैं, इसका जीवंत दस्तावेज है। बस मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद। एक परीक्षा में तो प्रवीण जी पास आप पर या अपने एक वरिष्ठ कथाकार पर एक विश्लेषण और एक भावुकता का जो संगम हो सकता है, उम्दा तरीके से इन्होंने अक्स को व्याख्यायित किया। इसके लिए प्रवीण जी का आभार।